राम जगत में आए हैं तो जगत में लीन हो गए। कृष्ण जगत में आए और जगत से तटस्थ बने। राम को षड्यंत्रों ने घर से निकाला और कृष्ण ने समस्त षड्यंत्रों को अपने घर से बाहर निकाला। 75 वर्ष इस देश का राम पर्व था। ये सारे अवतार एकत्रीकरण होकर एक व्यक्ति में घटे तो मथुरा में जमुना जी के किनारे योगेश्वर कृष्ण का आविर्भाव हुआ। राम और कृष्ण में यही अंतर है। इसी के कारण कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य की गति 12 कलाओं में चलती है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रमा की कला 16 कलाओं में चलती है और 64 योगिनियां भी होती हैं चंद्रमा की कला से उत्पन्न। इसीलिए कृष्ण पूर्णावतार हैं, इस 64 कलाओं के प्रकाशक हैं। राम और कृष्ण में यही अंतर है। लोग पूछते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। राम सपने हैं और कृष्ण अपने। राम को देखकर लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा जीवन जीना मुश्किल है। कृष्ण को देखकर कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये तो मैं भी हूं थोड़ा थोड़ा। थाने में पकड़ा गया चोर भी कहता क्यों पकड़ रहे, उसने भी तो चुराया। प्रेम में पागल कोई व्यक्ति कहता मैं पहला पागल हुआ हूं क्या, वो भी पागल हुआ था। लेकिन दोनों में अद्भुत अंतर। और मैं आज अपने अपने राम कहने वाला व्यक्ति शाम पर बोल रहा हूं तो मैं दोनों के मध्य खड़ा होकर बोलूंगा। राम जगत में आए हैं तो जगत में लीन हो गए। कृष्ण जगत में आए और जगत से तटस्थ बने। राम को षड्यंत्रों ने घर से निकाला और कृष्ण ने समस्त षड्यंत्रों को अपने घर से बाहर निकाला। 75 वर्ष इस देश का राम पर्व था। जब इस देश की हिंगलाज भवानी के क्षेत्र को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया। आज सरहद पार है हमारी माता, एक पीठ हमारा वहां पर है। राज शुभ्र आकाश के नीचे अगर सरस्वती सिद्ध होती हो और गुजरात में आकर होती है मेरी, भगवान कृष्ण के इस विग्रह के नीचे तो वो दिन दूर नहीं कि शताब्दी वर्ष होते होते भारतीय तिरंगे की फरफराहट वहीं तक पहुंचेगी जहां 2000 साल पहले हमारा सफर प्रारंभ हुआ था। 75 वर्ष ये देश राम पर्व जिया है। षड्यंत्रों में हमें घर से निष्कासित किया। हमारे हाथ से भद्रसाल चला गया, जिसे बोरीशिला कहते हैं, जो आज ढाका के पास है। भद्र देश की राजधानी थी। हमारे हाथ से कंधार चला गया, जहां से हमारी मां गांधारी आई है। गंधार प्रदेश कहलाता था। हमने विवाह किए, हम वहां तक बारात लेकर गए, वो हमारी ही जगह है। इसीलिए कृष्ण ने चुन चुन कर प्रत्येक षड्यंत्र को घर से बाहर निकाला। राम और कृष्ण में बहुत मौलिक अंतर है। राम को सब भगवान मानते हैं, राम के सिवा। जिस ऋषि के आश्रम में जाते हैं वो खड़ा हो जाता है, अगस्त खड़े हो जाते हैं, भरद्वाज खड़े हो जाते हैं। लेकिन राम कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। यहां तक कि दुनिया को मार्ग दिखाने वाले राम मार्ग पूछने के लिए शबरी के पास जाते हैं। कहते हैं मां मुझे मार्ग दिखा। मां कहती है पंपा सरई जाहु रघुराई, कहां होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुवीरा, जानत हूं पूछो मति धीरा। तुम जानते सब हो राम, लेकिन मुझसे पूछ रहे हो तो पंपा सरोवर चले जाना, वहां सुग्रीव मिलेगा, उससे मैत्री कर लेना, सीता का पता मिल जाएगा। लक्ष्मण भी जानते हैं कि मैं जिस भाई के साथ रह रहा हूं ये भाई नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है। इसलिए जब सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं मारीच, और मां कहती है कि जाओ लक्ष्मण अपने भाई को बचाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मां कैसी बात करती हो, मैं बचाऊंगा उन्हें। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई,
त्रिपुटी हिली, हल्की सी भौं हिली और सृष्टि खत्म। वो है मेरा भाई। सपने वो संकट पड़े सोई, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं पड़ सकता। राम से सब कहते हैं कि तुम ईश्वर हो, राम कहते हैं नहीं मैं मनुष्य हूं। और अगली पंक्ति पर फिर मेरे श्याम का जयघोष होगा। और कृष्ण वो स्वयं आगे बढ़कर अर्जुन से कहते हैं कि कहां झंझटों में फंसा है, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ, मैं यहां पर खड़ा हूं।